ओके, तो लास्ट टाइम हमने न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड वेव देखा था कि जहाँ पे हमको यूजिंग द न्यूटन्स फॉर्मूला स्पीड ऑफ साउंड वेव यूजिंग न्यूटन्स फॉर्मूला स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो भाई हमको पता है कि यहाँ पे न्यूटन्स फॉर्मूला क्या था। तो न्यूटन्स फॉर्मूला V इक्वल्स टू अंडर रूट P बाई रो हमने लिया था। स्पीड V इक्वल्स टू अंडर रूट P बाई रो। अब यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि भाई एयर में हमको स्पीड ऑफ साउंड क्या मिलेगा। तो सपोज हियर वी कंसिडर द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एयर, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एयर इज, तो ये मास हमको क्या मिलता है कि भाई 29 into 10 raised to minus 3 kg, 29 into 10 raised to minus 3 kg। और इसका प्रेशर क्या है? तो प्रेशर इसका यहाँ पे 1 मोल एयर का प्रेशर P इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लेते हैं कि भाई इसका प्रेशर 1.01 स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हम कंसीडर कर रहे हैं। ये हमने डेटा कैसे लिया है, मास हमने कैसे लिया है, प्रेशर हमने कैसे लिया है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर STP, जिसको क्या बोलते हैं, STP बोलते हैं। और 1 मोल ऑफ एयर का वॉल्यूम कितना होता है? तो इसका वॉल्यूम अगर हम ले स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के, तो वॉल्यूम V इक्वल्स टू 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। तो इसको अगर हम किलोग्राम, इसको अगर हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 22.4 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 मीटर क्यूब। तो ये हमको मिला स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का डेटा। तो अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो स्पीड के लिए हमको क्या रिक्वायर्ड है, प्रेशर जो हमको यहाँ पे गिवन है और मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे मास पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम लेते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम रो इक्वल्स टू क्या होता है, मास पर वॉल्यूम। तो रो मास कितना है, तो यहाँ पे मास हमारा है 29 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 kg, और वॉल्यूम कितना है 22.4 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 मीटर क्यूब। तो ये हमारा मिल गया रो। ओके, तो 10 रेज़ टू माइनस 3 10 रेज़ टू माइनस 3 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे बचता है 29/22.4। अब यहाँ पे स्पीड के फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, तो प्रेशर कितना है, तो प्रेशर हमको दिया है 1.01 इंटू 10 रेज़ टू 5 डिवाइड बाई डेंसिटी 29/22.4 हमको मिली केजी पर मीटर क्यूब, 29/22.4। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, तो यहाँ पे 1.01 इंटू 10 रेज़ टू 5 इंटू 22.4 डिवाइड बाई 29। समझना बेटा। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं
तो वी गेट द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज 279.3 मीटर पर सेकेंड। 279.3 मीटर पर सेकेंड। कि भाई जब हमने देखा कि न्यूटन के फॉर्मूला से जब हम स्पीड निकालते हैं, न्यूटन के फॉर्मूला से जब हम स्पीड निकालते हैं तो ये स्पीड हमको क्या मिलती है 279.3 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये हमको न्यूटन यूजिंग द न्यूटन फॉर्मूला इन एयर मीडियम स्पीड ऑफ साउंड मिली। ये लिख लो। तो इसका आगे का टॉपिक हम देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि नेक्स्ट है लाप्लास करेक्शन। तो न्यूटन के बाद लाप्लास करके साइंटिस्ट है। अब न्यूटन ने देखा कि भाई न्यूटन के हिसाब से स्पीड ऑफ साउंड इन एयर मीडियम कितनी थी 279.3 मीटर पर सेकेंड। बट एक्चुअली जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो प्रैक्टिकली स्पीड ऑफ साउंड हमको इन एयर मीडियम 330 मीटर पर सेकेंड मिलती है। दैट मीन्स कि यहाँ पे न्यूटन के फॉर्मूला में जो स्पीड ऑफ साउंड हमको मिली और प्रैक्टिकल जो स्पीड ऑफ साउंड है दोनों में क्या है ह्यूज डिफरेंस है। दोनों में क्या है ह्यूज डिफरेंस है। दैट मीन्स देयर आर समथिंग मिसिंग इन अ न्यूटन्स फॉर्मूला। न्यूटन फॉर्मूला में कुछ वहां पे मिसिंग है एंड दैट इज कॉल्ड द लाप्लास करेक्शन। उसको करेक्ट किसने किया तो उसको करेक्ट किया बाद में लाप्लास ने इसको करेक्ट किया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द लाप्लास करेक्शन। तो यहाँ पे हम लाप्लास करेक्शन देखते हैं। तो
according to Newton's formula, speed of sound is 279.3 meter per second, but actual speed of sound in air medium is 330 मीटर पर सेकेंड. कितनी है? 330 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे हमको ये स्पीड ऑफ साउंड मिलती है कि भाई एक्चुअली ये तो कितनी है, 3, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है. तो यहाँ पे न्यूटन से क्या गलती हो गई? तो न्यूटन ने क्या देखा कि भाई जैसे मैंने आपको आगे बताया था कि न्यूटन एज्यूम दैट द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इज आइसोथर्मल प्रोसेस. ये कैसी आइसोथर्मल प्रोसेस? दैट मीन्स द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट. According to the Newton, in a process of sound propagation, temperature remain constant. But actual में जब भी कोई भी एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर पार्टिकल्स क्या होते हैं? वाइब्रेट होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे साउंड क्या होता है? प्रोपोगेट होता है. अब जब ये जो एयर मॉलिक्यूल्स है, ये एयर मॉलिक्यूल्स जब वाइब्रेट होते हैं, ऑसिलेट होते हैं, और बिकॉज ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या होगा? फ्रिक्शन बिटवीन द एयर मॉलिक्यूल्स. क्या हो रहा है? फ्रिक्शन हो रहा है. और जो भी फ्रिक्शन होता है तो मीडियम का टेम्परेचर क्या होता है? वेरी होता है. वी नो दैट व्हेन द फ्रिक्शन इज इन अ मीडियम एट दैट टाइम द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इज वेरी. तो यहाँ पे लाप्लास ने बोला कि भाई जो न्यूटन से गलती हो गई कि न्यूटन ने एज्यूम कर लिया कि भाई दिस इज द आइसोथर्मल प्रोसेस, बट दिस इज नॉट आइसोथर्मल प्रोसेस, बट दिस इज द एडियाबैटिक प्रोसेस. ये कौन सी प्रोसेस है? एडियाबैटिक प्रोसेस है. ये आइसोथर्मल नहीं है. तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है? तो इन एडियाबैटिक प्रोसेस द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इज वेरी. यहाँ पे मीडियम का टेम्परेचर क्या होता है? वेरी होता है. तो अकॉर्डिंग टू द लाप्लास, propagation of sound is adiabatic process. ये कौन सी है? एडियाबैटिक प्रोसेस है. अब जब ये एडियाबैटिक प्रोसेस है कि भाई जिसमें टेम्परेचर क्या होता है? वेरी होता है. तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हम क्या लेते हैं? PV रेज़ टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट. PV रेज़ टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट. और यहाँ पे गामा क्या है? तो इट इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट Cp by Cv. रेशियो ऑफ Cp एंड Cv हम आगे देख चुके हैं. ओके, Cp एंड Cv का रेशियो है. ओके, कांस्टेंट है ये. अब यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं? तो डिफरेंशिएट यूजिंग द वॉल्यूम को यूज करके इसको हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट कर रहे हैं. अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पे according to the differentiation P constant, और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? V raised to gamma minus 1
p into gamma v raised to gamma minus 1 plus v raised to gamma d of p by d of p by d of p by d of v equals to 0. तो p into gamma v raised to gamma minus 1 plus v raised to gamma into d of p by d of v equals to 0. अब इसमें से v raised to gamma और इसमें से v raised to gamma हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट ले सकते हैं. तो p into gamma v raised to minus 1 बचेगा प्लस d of p by d of v equals to 0. अब ये इस साइड आ गया तो ये भी 0 हो गया. तो p into gamma और v की पावर क्या है, -1 है, -1 है, इसलिए इसको डिनोमिनेटर में ले लिया प्लस dp by dv इक्वल्स टू 0. अब ये v को एलसीएम ले लेते हैं तो p इंटू गामा प्लस dp by dv इंटू v इक्वल्स टू 0. ये v एलसीएम लिया फिर इस साइड आ गया तो 0 हो गया. तो नाउ p into gamma equals to minus dp by dv by v. p into gamma equals to क्या मिला, माइनस dp by dv by v. जैसे आगे किया था सेम टू सेम, न्यूटन्स फॉर्मूला में जैसे किया था वैसे ही. और बल्क, इसको हम क्या बोलते हैं, बल्क मॉड्यूलस के. बल्क मॉड्यूलस के. तो यहाँ पे हमको स्पीड का एक नया फॉर्मूला क्या मिलेगा, तो v इक्वल्स टू अंडर रूट के बाई रो की जगह पे हम v इक्वल्स टू अंडर रूट गामा इंटू पी डिवाइड बाई रो ले सकते हैं. v इक्वल्स टू अंडर रूट गामा बाई पी डिवाइड बाई रो, जहाँ पे गामा क्या है, for an air medium, for an air, gamma equals to 1.4. एयर के लिए गामा की वैल्यू कितनी है, 1.4 है. और जब हम ये वैल्यू आगे के इक्वेशन में पुट करते हैं, ओके, जो आगे हमने डिराइव कैलकुलेट किया था स्पीड ऑफ साउंड, उसमें जब ये वैल्यू हम पुट करते हैं तो हमको यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड कितना मिलेगा, तो स्पीड ऑफ साउंड अकॉर्डिंग टू लाप्लास करेक्शन is 331.6 meter per second. 331.6 meter per second जितना मिलेगा. तो दिस इज कॉल्ड द लाप्लास करेक्शन. ओके, इतना लिख लो, फिर हम आगे देखते हैं. न्यूटन्स फॉर्मूला में क्या मिस्टेक रह गई वो, एंड देन आफ्टर विच इज द लाप्लास करेक्शन.